अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। एक नई कहानी के साथ खुश आमदीद। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी मुल्क के बादशाह ने हर साल की तरह सल्तनत के आम लोगों का त्यौहार रखा हुआ था। सब लोग खुशी से झूम रहे थे और त्यौहार को भरपूर तरीके से मना रहे थे। बादशाह ने शहजादी को इस त्यौहार में जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी वो वहाँ चली गई। जैसे ही वहां पहुंची तो एक लड़के से टकराई। उस लड़के ने अपना तारुफ करवाया कि मैं शिकारी हूं और मेरा नाम मारियो है। शहजादी ने सिर्फ अपना नाम ही बताया। फिर वो दोनों उन सब के साथ डांस करने लगे। अचानक वहां बादशाह सिपाहियों के साथ आया और उन दोनों को अपने महल में ले गया। अब मारियो सोच रहा था कि मैंने किया क्या है। तभी बादशाह ने उससे कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शहजादी के पास आने की। और साथ ही बादशाह ने शहजादी को भी बगैर इजाज़त के जाने पर डांटा। मारियो ने बादशाह से साफ साफ कह दिया कि मैं शहजादी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर बादशाह गुस्से से बोले कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे गरीब के साथ तो नहीं कर सकता। मारियो ने जवाब दिया कि अगर मैं अमीर हो जाऊं तो फिर आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देंगे। इस पर बादशाह ने मारियो को एक चैलेंज दिया कि फलां जगह पर एक पुराना महल है जिसमें मेरा ताज और बहुत सारा सोना है। अगर तुम वो वापस ले आओ तो फिर मैं तुम्हारी शादी शहजादी के साथ कर दूंगा और उस महल वाला सारा सोना भी तुम्हारा होगा। मारियो ये सब करने के लिए मान गया। मारियो महल से बाहर आया तो एक बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले बादशाह इस पुराने महल में हंसी खुशी रह रहा था, लेकिन एक दिन अचानक एक ड्रैगन ने उस महल पर आग से हमला किया। ये देखकर बादशाह ने अपनी फैमिली और सिपाहियों समेत यहाँ आ गया और एक नई सल्तनत कायम कर ली। मारियो शहजादी को हासिल करने के लिए हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार था। वो पुरअज़म होकर वहाँ से चल पड़ा। कई दिन तक चलते चलते वो बर्फ़ वाली पहाड़ियों में चला गया। कई दिन वहाँ भी चलते चलते वो एक दरिया के किनारे पहुँचा। उस दरिया को पार करके फिर ही वो महल आना था। इसके अलावा वहाँ जाने का कोई और रास्ता नहीं था। लिहाजा मारियो दरिया के पानी में चला गया। जैसे ही वो पानी में गया, पानी की तेज़ लहर आई जिससे उसकी तलवार भी पानी में चली गई। वो बहुत अफसरदा हो गया क्योंकि एक तलवार ही उसका हथियार था, वो भी पानी में बह गई। अब उसने दरिया पार कर लिया था। वो एक हरी भरी खेत वाले इलाके में आ गया था। थोड़ी ही दूर गया तो जली हुई घास वाले खेत में पहुंचा। लिहाजा वो चलते चलते वो महल तक पहुंच गया। अभी वो महल के करीब ही पहुंचा था कि ड्रैगन को खबर हो गई कि महल की तरफ कोई आ रहा है। वो वार करने के लिए महल से बाहर आया। उसने मारियो पर आग से वार किया तो मारियो भाग कर जंगल में चला गया। बहुत सारे दरख्त होने की वजह से ड्रैगन जंगल में नहीं जा सकता था, लिहाजा उसने दरख्तों के ऊपर से आग गिराई जिससे जंगल में आग लग गई। दूसरी तरफ मारियो को एक छोटी सी लकड़ी मिली जो कि खोखली थी। उसने उस लकड़ी को देखा और उसमें छुप गया। ड्रैगन को लगा कि वो आग में जल गया होगा, इसलिए वो फिर उस महल में जाकर सो गया। मारियो ड्रैगन के जाते ही उस लकड़ी से फौरन बाहर निकला और जंगल से बाहर आ गया। उसको एक ख्याल आया। उसने एक तरकीब सोची। उसने जली हुई घास से एक पुतला बनाया। वो पुतला बिल्कुल उस जैसा था। उस पुतले को ले जाकर वो महल में गया और ख़ुद एक बैरियल में छुप गया। जैसे ही ड्रैगन की आंख खुली, उस पुतले को देखा तो उस पर आग से वार किया। दूसरी ही तरफ मारियो ने बैरल से निकलकर बैरल को उठाकर ड्रैगन के मुंह पर डाल दिया, जिससे ड्रैगन थोड़ी देर बाद बेहोश हो गया। मारियो बहुत खुश हो गया कि उसने ड्रैगन को ख़त्म कर दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद ड्रैगन ने फ़ौरन मारियो पर आग से वार किया। मारियो महल के चारों तरफ में भागने लगा, जिससे पूरे महल में आग फैल गई। मारियो ये देखकर महल से भाग गया, लेकिन ड्रैगन महल के साथ ही जल गया। फिर मारियो ने वहाँ से ताज और बहुत सारा सोना लिया और बादशाह के पास आ गया। बादशाह ये देखकर बेहद खुश हुआ और
شہزادی کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی پریس کر دیں تاکہ اس سے بھی اچھی اچھی سٹوریز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔